जीने का और मरने का दोनों का फल प्राप्त किया। कैसे? जब तक जीवित रहे राम जी को देखकर जीवित रहे, और जब जगत से गए तो राम जी को याद करते करते चले गए। यही मनुष्य के जीने का और मरने का सर्वश्रेष्ठ फल है। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आकर ज्ञान उपदेश देते हैं और तुरंत दूतों को भेजकर गुरुदेव भगवान ने भरत जी को बुलाया है। भरत जी ननिहाल में थे अपने, आए। मां कैकेयी ने द्वार पर आरती उतारी है भरत जी की। भीतर ले जाकर बिठाया, कुशल क्षेम पूछा। कैकेयी मियां पूछती हैं, भरत मामा के घर में सब कुशल है ना आपके? भरत जी कहते हैं, मां वहां तो सब कुशल है, क्या भरत के घर में सब कुशल है? कैकेयी जी ने कहा, भरत कुशल तो मैंने सब कर लिया था। बेचारी मंथरा ने बड़ी सहायता की, परंतु क्या कहूं, बीच में विधाता ने एक बात बिगाड़ दी। आपके पिताजी नहीं रहे अब। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत भैया खड़े खड़े धरती पर गिर गए। हे तात पुकारने लगे। मां संभालती हैं। भरत जी ने कहा, कारण बताओ मुझे। कैकेयी मैया ने कुछ छिपाया नहीं, सब बता दिया। और आपको बताऊं, मां कैकेयी ये भली भांति जानती हैं कि आज के बाद जिस भरत को मैंने जन्म दिया है, ये कभी जीवन में मुझे मां नहीं कहेंगे। भरत जी ने कभी कैकेयी जी को मां नहीं कहा आज के बाद, लेकिन उसके बाद भी मां ने पूरी बात बताई। और जैसे भरत भैया सुने कि राम जी वन चले गए, गोस्वामी जी कहते हैं, भरत ही बिसरे पितु मरना, सुनत राम बन गो, हे तू अपन पाँव जान जिया, थकीत रहे धरी मौन। भरत जी जब सुने कि भैया मेरे वन में चले गए, यहां दर्शन करिए, राम जी के वन गमन की सूचना मिलते भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। विस्मरण हो गया इस बात का कि मेरे पिताजी अब नहीं रहे। क्यों? बड़ा दुख आया तो छोटा दुख समाप्त हो गया। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी स्तब्ध हो गए। दौड़ कर गए मां कौशल्या के पास, प्रणाम करके भरत जी बैठे। और यहां भरत जी ने 28 पाप गिनाए हैं मां कौशल्या से। कहते हैं, मां यदि भैया के वनवास में मेरी तनिक भी सहमति यदि हो ना, तो जो पाप सदगुरु की हत्या से लगता है वो मुझे लग जाए, मैं तैयार हूं लेने को। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है मुझे लग जाए। 28 पाप भरत जी गिनाए। तब मां कौशल्या ने कहा, भरत अब आप बताओगे अपने विषय में मुझे। मैं जानती हूं ये संभव है कि किसी दिन अंधकार सूर्य को समाप्त कर दे। सूर्य के आने के बाद क्या समाप्त होता है? अंधकार। परंतु ये हो सकता है किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे। ये संभव है। ये भी संभव है कि मछली जल से निकलने के बाद मरे नहीं, जीवित रह जाए। ये भी संभव है कि धरती क्षमा का त्याग कर दे। परंतु भरत
ये संभव नहीं है कि मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा। ये किसी युग में संभव नहीं है। रात भर भरत जी मां की गोद में बैठे रहे। प्रातः काल गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी चंदन की लकड़ी की चिता सजाए हैं सरजू जी के किनारे, और गुरु आज्ञा प्राप्त करके भरत जी ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। श्राद्ध कर्म बीता, त्रयोदश संस्कार पूर्ण हुआ। अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त है, कोई बैठा नहीं है उस पर। गुरुदेव भगवान ने श्रद्धांजलि सभा बिठाई, सबको बुलाया। भरत जी को अपने बगल में बिठाकर गुरु जी कहते हैं, भरत सब प्रकार भूपते बड़ भागे। भरत जी, आपके पिताजी सब प्रकार बड़ भागी थे। हम तो ये कहना चाहते हैं कि आपके पिता जैसा पिता न कभी धरती पर था, आपके पिता जैसा पिता न वर्तमान में धरती पर है, और न आपके पिता जैसा पिता भविष्य में अब होने वाला है। आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, वचन से प्रेम था। इसलिए देखिए, दशरथ जी ने वचन का निर्वाह किया, प्राण का नहीं। एक वचन को मानकर आपके भैया वन में चले गए, दूसरे वचन को मान करके आप राजा बन जाइए, कोई आपको अनुचित नहीं कहेगा। गुरुदेव भगवान ने कहा राजा बनने के लिए, सुमंत जी ने कहा राजा बनने के लिए, मां कौशल्या ने कहा राजा बनने के लिए। भरत जी सबकी बात सुनते रहे और उसके बाद खड़े होकर कहे, गुरुदेव, स्त्री के शरीर पर सबसे ऊपर जो गहना पहना जाता है उसका नाम है मांग टीका, और सबसे नीचे जो पहनते हैं बिछिया। भरत जी बोले, कोई स्त्री यदि सिर से लेके पांव तक जितने आभूषण है सब धारण कर ले, लेकिन कोई वस्त्र कपड़ा ना पहने, गुरुदेव व्यर्थ लगेगा। उसी प्रकार मन में यदि वैराग्य नहीं है तो ब्रह्म पर प्रवचन व्यर्थ लगेगा। हृदय में प्रेम नहीं है तो किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ है। शरीर में रोग लगा है गुरुदेव तो 56 प्रकार का भोग व्यर्थ है। कितना ही सुंदर शरीर क्यों ना हो, उसमें यदि प्राण नहीं है तो वो शरीर व्यर्थ है गुरुदेव। उसी प्रकार अयोध्या में आप सभी लोग हैं, परंतु यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं। अभी मैं राजा बना नहीं हूं, केवल मेरे नाम का प्रस्ताव रखा गया है कि भरत राजा बनेगा। अभी मैं बना नहीं हूं। क्या हुआ? पिताजी मर गए, बड़ा भाई वन में चला गया। सोचिए मैं कितना बड़ा पापी हूं। मेरा नाम केवल आगे आया, घर में इतना उत्पात हो गया गुरुदेव। जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठेगा धरती फट के रसातल में चली जाएगी। इस सिंहासन पर मैं प्रातः काल जा रहा हूं, मेरे साथ आप में से जिसको जिसको चलना है वो चल सकता है। गुरुदेव, यद्यपि मैं अपराधी हूं, मेरे कारण ही मेरे घर में सब उत्पात हुआ है, लेकिन उसके बाद भी गुरुदेव मुझे विश्वास है जैसे मेरे भैया मुझे अपने सन्मुख देखेंगे, मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके और दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मेरा विश्वास है उन पर। आपन जानी न त्यागी हहीं,
रघुबीर भरोस। कहते हैं भरत भैया कि अपना जान कर वो मेरा कभी त्याग नहीं करेंगे, ये मेरा भरोसा है उन पर। पूरी सभा, अयोध्या की पूरी सभा जब ये सुनी कि भरत जी कल प्रातः काल सबको लेकर राम जी के पास जाएंगे, पूरी सभा भरत जी की जय जयकार करने लगी। आपको बताऊं, उस दिन रात में अयोध्या में कोई सोया नहीं है। अयोध्यावासी सोचे कि राम जी के साथ गए थे, तमसा के किनारे सो गए तो राम जी छोड़ के चले गए। आज यदि अयोध्या में सो जाएं और कहीं भरत जी छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा? कोई सोया नहीं। पवित्र सेवकों को बुलाकर भरत जी ने अयोध्या के रख रखाव का भार सौंपा। गुरुदेव भगवान से भरत जी ने पूछा, गुरुदेव आज्ञा हो तो हम अभिषेक की पूरी सामग्री ले लें, आप चलते ही वन में भैया का राज तिलक कर दीजिएगा। गुरुदेव ने अनुमति दी। भरत जी पूरा सामान लिए चित्रकूट और राम जी के पास पहुंचे हैं। प्रभु ने भरत जी को उठाकर बरबस हृदय लगाया है। चित्रकूट में कुल 5 बैठकी भई है। कितनी? 5। पहली बैठकी जाते जाते भई गुरुदेव भगवान ने राम जी से पूरा वृत्तांत सुनाया। राम, आपके वियोग में आपके पूज्य पिताजी नहीं रहे। अब भगवान सुने तो इतना रोए, इतना रोए। उस दिन गुरुदेव के बार बार कहने के बाद भी किसी ने जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया। अगले दिन गुरुदेव ने ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते पिता के प्रति क्या कर्तव्य है राम जी को बताया। राम जी ने वो सब व्यवहार किया है। दूसरी बैठकी भई 2 दिन बाद। इस बैठकी में अयोध्या से जितने लोग गए थे केवल उतने लोग ही हैं, राम लक्ष्मण सीता जी नहीं है। दूसरी बैठकी में गुरुदेव भगवान ने कहा पूरे समाज से कि देखिए, राम वन में रहें अथवा राम अयोध्या में रहें, अयोध्या का राजा कौन है? राम। गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया, राजा राम स्वबस भगवानो धर्म धुरेन भानुकुल भानो। गुरुदेव भगवान ने कहा, देखिए राम भगवान है। इस धरती पर नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश देवता दिगपाल अरुण वरुण कुबेर पवन पावक ऐसा कोई नहीं है जो राम की आज्ञा का पालन न करे। यदि आप हमसे उपाय पूछेंगे तो हम भी यही कहेंगे कि हम लोगों को भी राम जी की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। कहिए क्या किया जाए? भरत जी ने कहा, गुरुदेव आप जो आज्ञा देंगे। गुरु जी ने कहा, भरत जी मेरे पास एक उपाय है राम जी को वापस ले चलने के लिए। भरत जी पूछे, क्या उपाय है? गुरुदेव ने कहा, यदि राम के स्थान पर आप और शत्रुघ्न 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाएं, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर वापस चला जाऊंगा। जैसे गुरुदेव ने कहा भरत भैया को 14 वर्ष वन में रहने के लिए, भरत जी नाचने लगे। कहे, गुरुदेव यदि मेरे वन में रहने से भैया वापस चले जाएंगे तो मैं 14 वर्ष वन में नहीं रहूंगा गुरुदेव, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं, मैं अयोध्या लौटूंगा ही नहीं। भरत जी कहते हैं, कानन करऊं जन्म भरे बासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु।
भरत जी बोले मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं गुरुदेव, मैं अयोध्या लौटूंगा ही नहीं। गुरुदेव की मति चकरा गई। एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाए, कभी कल्पना भी नहीं किए थे। पूरे समाज को लेकर राम जी के पास गए और कहा कि राम, आपके भाई के प्रेम ने मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है, इसलिए मैं तो कहता हूं राम, जो भरत जी कह रहे हैं वही कर लिया जाए। राम जी ने भी कहा ठीक है गुरुदेव, जो भरत बोलेंगे वही मैं करूंगा। भरत जी खड़े हुए सभा के बीच में और हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं जानता हूं मुझे जो जो कहना था वो गुरुदेव भगवान ने कह दिया है। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, मैं अपने भैया के स्वभाव को जानता हूं, ये अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते हैं, मैं तो इनका भाई हूं। भरत जी ने राम जी के सन्मुख 3 बात रखी, या तो लक्ष्मण को छोड़कर मुझे साथ में रख लीजिए, नहीं तो आप तीनों वापस जाइए, मैं शत्रुघ्न वन में रहूंगा, नहीं तो लक्ष्मण, मैं और शत्रुघ्न तीनों भाई वन में रह जाएंगे, आप मां को लेकर वापस चले जाइए। प्रभु इन तीनों में से जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा जैसे आपका मन प्रसन्न हो आप करिए। अभी राम जी कुछ कहते तब तक जनक जी महाराज पूरे समाज के साथ आ गए। राम जी ने सबका स्वागत करके उचित बास दिया है। 4 दिन बाद राम जी की मां सुनैना जी, कौशल्या जी के पास सीता जी की मां सुनैना जी मिलने के लिए गई रात में। इस कक्ष में कौशल्या मैया है, कैकेयी मैया है, सुमित्रा मैया है और सुनैना मैया, 4 माताएं बैठी हैं। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अचानक कौशल्या मैया ने सुनैना जी से कहा, एक बात मैं आपसे पूछूं? सुनैना मां ने कहा पूछिए। कौशल्या मैया बोली कि यदि घर में अंधकार हो जाए तो प्रकाश लाने के कितने साधन हैं, वो कितने उपाय हैं जिनसे घर में प्रकाश आ जाए? सुनैना मैया ने कहा 3 उपाय हैं। एक तो सूर्य, दूसरा मणि और तीसरा दीपक। यदि सूर्य नहीं है तो मणि के प्रकाश से प्रकाशित होगा, मणि भी नहीं है तो दीपक जला लीजिए, दीपक से प्रकाश हो जाएगा। कौशल्या जी ने कहा रघुवंश का सूर्य महाराज के जाने के साथ डूब गया, इस वंश का सूर्य डूब चुका है। रघुवंश के मणि राम है, राम रघुवंश को छोड़ के वन में आ गए हैं। बहन, अब मेरे घर को प्रकाश देने के लिए केवल एक दीपक बचा हुआ है और मुझे डर है यदि वो दीपक बुझ गया तो मेरा घर अंधकार में चला जाएगा। मां ने पूछा कि वो दीपक है कौन? कौशल्या मैया बोली मुझे भी पता नहीं था, परंतु मरते समय महाराज ने परिचय कराया था मुझे, कहा था कि बार बार मोहि कहे मही पार, जाने सदा भरत कुल। कौशल्या मैया कहती है मेरे घर का कुल का दीपक मेरा भरत है। यदि भरत नहीं रहेगा तो मेरा कुल अंधकार में चला जाएगा और मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे अपने भरत की चिंता है। ये कौशल्या मैया कह रही हैं। इसलिए हे सुनैना जी, आप जनक जी से कहिए महाराज ऐसा कुछ करें
कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। रात्रि में सुनैना जी ने जब ये बात जनक जी के सामने रखी तो जनक जी बोले चिंता मत करिए, भरत जी वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे, वो अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। अगला दिन हुआ, कौन निर्णय ले ये निर्णय नहीं हो पा रहा है, सब एक दूसरे पे टाल रहे हैं, आप लीजिए आप लीजिए। अंत में भरत जी राम जी के सामने खड़े होकर बोले भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले कहो। भरत जी बोले भैया मेरे जीवन का एक ही धर्म है, अंतिम श्वास तक मुझे आपकी आज्ञा का पालन करते रहना है, इसलिए आप बताइए क्या करना है। राम जी समझ गए कि अब मुझे ही कहना पड़ेगा, तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, आप चाहते हो मैं कह दूं तो मैं कहता हूं, चलिए हम लोग बंटवारा कर लेते हैं। आज क्या कर लेते हैं? भरत जी बोले भैया आप बंटवारा करेंगे? संपत्ति छोड़कर आप चले आए, संपत्ति छोड़कर मैं चला आया हूं और आप बंटवारा करेंगे? राम जी बोले करेंगे, लेकिन संपत्ति में बंटवारा नहीं करेंगे, हम अपने घर की विपत्ति में बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांटेंगे। कैसे? 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष मेरे भरत जाके अयोध्या में रहेंगे। भाई से भाई दूर हो जाए, इससे बड़ी विपत्ति और क्या होगी जीवन में? जैसे भरत जी सुने तो भगवान के चरणों में लौट गए, कहे भाई प्रभु आपने आज्ञा दे दी, नाथ भयउ सुख साथ गए को, हम अभिषेक की सामग्री लाए हैं भैया, कहिए तो वन में ही आपका अभिषेक हो जाए अभी। राम जी बोले नहीं, लौटने के बाद, लौटने के बाद 14 वर्ष बाद, अभी आप जाइए अत्रि जी जहां कहें वहां इन सामग्रियों को सुरक्षित करा दीजिए। आप कभी अवसर मिले चित्रकूट जाइएगा, और चित्रकूट से जब आप बांदा की ओर जाइएगा ना, बांदा, तो रास्ते में कुआं पड़ता है, उसी कुएं में ले जाकर अत्रि मुनि ने राज्याभिषेक की पूरी सामग्री को सुरक्षित करा दिया और कहा भरत जी आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप पड़ेगा, और जो भी इस कुएं के जल को अपने ऊपर छिड़केगा सभी तीर्थों में स्नान करने का उसे फल प्राप्त हो जाएगा, ये इस कुएं की महिमा होगी। आज भी वो कुआं है। भरत दिन 5 दिन चित्रकूट का दर्शन किए हैं, उसके बाद 6वें दिन अंतिम बैठकी भई है। भरत जी ने राम जी से विदा मांगा है, भगवान ने उनको खूब समझाया है। भरत जी अपने साथ कुछ चिन्ह चाहते हैं ले जाने के लिए, यहां पर राम जी ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित करके अब भरत भैया को दिया है। बाबा कहते हैं प्रभु करे कृपा पावर दे, प्रभु करे कृपा पावर दे, सादर भरत शीश धरने, सादर भरत
अस सुख जस सिया राम रहे ते, अस सुख जस सिया राम रहे ते, अस सुख जस सिया राम रहे थे। भरत जी को जैसे राम जी ने पादुकाओं को दिया, भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पे धारण कर लिया। उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो पादुकाओं के साथ स्वयं श्री सीताराम जी ही वापस अयोध्या जा रहे हों। विदा के समय राम जी ने भरत जी को हृदय से लगाया है। दोनों भाई गले लगकर बहुत रोए हैं। दोनों समाज के लोगों को राम जी ने यथा योग्य दंड प्रणाम करके विदा किया। 9 दिन समय लगा है भरत जी को चित्रकूट से अयोध्या आने में। कितना दिन? 9 दिन। आने के साथ भरत जी ने सबसे पहला जो काम किया, भगवान के पादुकाओं को राज सिंहासन पर रख दिया। जनक जी महाराज 5 दिन राजपाट की व्यवस्था सुदृढ़ कराकर विदा लेकर के गए। शत्रुघ्न भैया को भरत जी ने माताओं की सेवा में लगा दिया और गुरुदेव भगवान से कहे, गुरुदेव भैया मेरे वन में रहेंगे, अब मैं महल में रहूं ये उचित नहीं लग रहा है। अस्तु आज्ञा लेके भरत भैया अयोध्या से दूर नंदी ग्राम में जाकर और वहां कुटिया बना के रहने लगे, झोपड़ी में। आपको पता है भरत जी धरती पर नहीं सोते थे, गड्ढा खोद के गड्ढे में सोते थे। क्यों? सोचते थे भैया मेरे धरती पर सोते होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए, इसलिए गड्ढा खोद के गड्ढे में सोते थे। नित्य भगवान की पादुकाओं की पूजा करते थे और उनसे आज्ञा मांग मांग कर राजपाट का व्यवहार करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर अयोध्या कांड को पूर्ण करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूर होत जन्म भरत को, मुनि मन अगम जमनियम समरम विषम व्रत आचरत को, दुखदा दारिद्र्यं भदूषण सुजस विष अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सखरी अति राम सन्मुख करत को, कलिकाल तुलसी से सखरी अति राम सन्मुख करत को, अति राम सन्मुख करत को, अति राम सन्मुख करत को। स्वामी जी कहते हैं कि भरत जी एक पात्र हैं जिनमें श्री सीताराम जी का अमृत भरा हुआ है। यदि भरत जी जन्म न लिए होते तो जो ये अष्टांग योग मुनियों के मन को अगम है, सबके लिए सुगम कौन बनाता, कलयुग के कलमश का हरण कौन करता। और अपने लिए गोस्वामी जी कहते हैं, यदि भरत भैया जन्म न लिए होते तो हठ पूर्वक इस कलयुग में इस तुलसी को राम जी के सन्मुख ला के खड़ा कौन करता, यदि भरत जी अवतार न लिए होते तो। भरत चरित्र की फलश्रुति बाबा कहते हैं, भरत चरित करिने, नेम मतलब नियम, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनाई, सिया राम पद प्रेम अवधि
भवरस बिरती। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी के चरित्र को जो नियम से निरंतर श्रवण करेगा उसके जीवन में दो कार्य अवश्य होंगे। पहला कार्य, कथा सुनते सुनते सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा, और दूसरा भव रस से उपरति प्राप्त हो जाएगी। ये भरत जी के चरित्र की फलश्रुति है। आगे की कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है, और मैं आपको बताऊं अरण्य कांड के प्रारंभ में ही एक घटना घटी। एक दिन चित्रकूट में राम जी पुष्प उतार कर पुष्पों का आभूषण बनाए। आभूषण समझते हैं ना, गहना, और गहना बनाकर भगवान ने मां का श्रृंगार किया सीता मैया का। कान के लिए कर्णफूल बनाया, गले के लिए हार बनाई, कमर के लिए करधनी बनाया, बाजूबंद बनाया, कंगन बनाया, पायल बनाई, और बनाकर राम जी अपने हाथ से सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटीक शिला पर सुंदर। राम जी मां का श्रृंगार करके सुंदर अपने हाथों से, और इस फटिक शिला पर मां के साथ राम जी बैठ गए। भगवान की इस लीला को पूरा देव समाज देख रहा था। उस भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का एक बेटा है, उसका नाम पता है क्या है? जयंत। क्या नाम है? जयंत। वो भी खड़ा था। जयंत देखकर सोचने लगा कहीं भगवान भी पत्नी सजाते हैं। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। मैं पता करूंगा ये कौन है, इनके भुजाओं के बल का पता लगाऊंगा। और मूर्ख जयंत भगवान के भुजा के बल का पता लगाने के लिए कौवा बन के नीचे चला आया, माया का चेहरा बना करके। राम जी मेरी मां को देख रहे हैं। कहो, राम जी किसको देख रहे हैं? मां जयंत को देख रही हैं। जयंत सोच रहा है कि मैं कौवा बन गया हूं, कोई पहचानेगा नहीं मुझे। और सीता मैया माया है, माया के आगे किसी की माया चलती नहीं है। मां को वो जयंत दिख रहा है। मां सोच रही है जयंत कौवा बन के क्यों घूम रहा है आज। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया और आकर सीता चरण चूचहते भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। आकर उसने मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया हो, चोंच मार दिया। सीता मैया ने बोला नहीं राम जी से कि प्रभु देखिए जयंत मुझे मार दिया। क्यों नहीं बोला? सीता मैया सोची मैं जगत की मां हूं, इस नाते ये मेरा पुत्र हुआ, यदि प्रभु से बताऊंगी तो प्रभु इसका प्राण ले लेंगे। मां ने जयंत को क्षमा कर दिया। लेकिन चोट से जब रक्त की धारा निकली और उस धारा ने जैसे राम जी के पांव को स्पर्श किया, राम जी जान गए कौन मारा, कब मारा, कैसे मारा, क्यों मारा। भगवान बोले अच्छा जयंत मेरे भुजाओं के बल का पता लगाने आया है, आज इसको पता चलेगा मेरे भुजाओं में कितना बल है। जिस कुशा की चटाई पर राम, कुशा जानते हैं? कुशा घास जैसा लंबा होता है, उसका अगला भाग बहुत नुकीला होता है। जिस चटाई पर राम जी बैठे थे, राम जी उसमें से दो कुशा निकाले। एक कुशा को झुकाकर भगवान ने धनुष बनाया और दूसरे कुशा को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके राम जी ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। कुशा क्यों चलाई? बगल में असली बाण, धनुष बाण रखा था। भगवान कहते हैं कौवा बन के आया है, कौवा को मारने के लिए कुशा पर्याप्त है। अब मेरा बल देखने आया है, आज इसको पता चलेगा कि जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं,
उनके भुजा में कितना बल है आज इस मूर्ख को पता चलेगा। भगवान ने चलाया बाण, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भांज वायस भय पावा। देखा ब्रह्मास्त्र तो अपना असली रूप धारण करके जयंत भगा, पिता के पास गया, पिताजी बचा लीजिए बचा लीजिए, अपराध हो गया मेरे से, अपराध हो गया, बचा लीजिए। इंद्र ने जब पूरी बात सुनी तो इंद्र ने धक्का मार के भगाया उसको, जाओ मरो तुम, भगो यहां से। ब्रह्मा जी के पास जाकर रोने लगा, कहा ब्रह्मा जी ऐसा ऐसा अपराध हो गया, बचा लीजिए। ब्रह्मा जी बोले राम जी ने तो एक ब्रह्मास्त्र चलाया है, जल्दी भागो नहीं तो मैं दूसरा चलाऊंगा। शंकर जी के पास गया, बाबा पहले ही से त्रिशूल लेके बैठे हैं, कहे बोले आओ आओ, तुम्हें को ढूंढ रहा था मैं, आओ। 3 लोक 14 भुवन भागा जयंत, परंतु दर्शन करिए, काहू बैठन कहा न राखे को सके राम कर द्रोही। किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा, भाग रहा है, सब जगत से ठुकराया गया। तब जाकर एक संत की दृष्टि पड़ी। ये प्रसंग कहता है जब जगत में किसी की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं पड़ती है, तब भगवान की कृपा से किसी संत की दृष्टि पड़ जाती है। नारद जी ने देख लिया जयंत को और पूछा जयंत क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ? जयंत ने पूरी बात बताई, ऐसा ऐसा अपराध हुआ है मेरे से, राम जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है और नारद जी मेरे पिताजी ने आज मुझे ठोकर मार दिया। नारद जी बोले जयंत दुनिया वाले मारते हैं तो राम जी बचाते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया है, कौन बचाने वाला मिलेगा? मैं एक बात बताऊं, ये जो ब्रह्मास्त्र है ना, तुमको मारने नहीं आया है, ये तुमसे कुछ कहना चाहता है। जयंत बोला मेरे पीछे पड़ा है कि आपके पीछे पड़ा है? मेरे पीछे पड़ा है ना, कितना भागा हूं मैं जानता हूं। नारद जी बोले बेटा इसको मारना होता तो कब का मार दिया होता, तुम पिताजी के द्वार पर खड़े भय थे वही मार देता तुमको, लेकिन मारा नहीं। जब जब तुम रुकते हो तुम्हारे पीछे ये भी खड़ा हो जाता है, पीछे देखो। बोला ये तो खड़ा हो गया है, मारना नहीं है तो दौड़ा क्यों रहा है? नारद जी बोलिए तुमसे कहना चाहता है कि संसार में कहीं भी जाओगे बच नहीं तो जयंत क्षमा मांगने लगा। जैसे कहा भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। देखिए सजा दे देना तो सरल है, क्षमा कर देना ये सरल व्यवहार नहीं है। भगवान ने क्षमा किया, उसकी केवल एक आंख निकाल ली। जयंत की आंख क्यों निकाल ली? क्योंकि आगे चलकर ये जगत न कहे कि राम जी के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र विफल हो गया। उस अस्त्र की महिमा रखने के लिए भगवान ने उसकी एक आंख केवल निकाली। इस घटना के बाद राम जी सोचे कि चित्रकूट में रहना अब ठीक नहीं होगा, छोड़कर आगे बढ़े। अत्रि मुनि से भगवान मिले हैं। अत्रि मुनि ने राम जी की स्तुति की है, नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधामदम। स्तुति करने के बाद राम जी थोड़ी देर वहां रुके और विदा लेकर आगे बढ़े। और चलते चलते भगवान एक ऋषि के आश्रम पहुंचे जिनका नाम है सरभंग। क्या नाम है? सरभंग। सरभंग। सर यानी जानते हैं क्या होता है? वो वाला सर नहीं, सर यानी बाण। सर यानी बाण। इनका नाम सरभंग क्यों पड़ा? ये इतना पुण्य अर्जित कर लिए थे साधना से, इंद्र डर गए एक बार, तो इनकी साधना भंग करने के लिए इंद्र ने बाण चला दिया। सरभंग जी तिनका उठाकर बाण में मारे
और उस तिनके से बाण 2 भाग में कट गया। उस दिन से इनका नाम पड़ गया सरभंग। इतना पुण्यशाली थे, इतने पुण्यशाली कि ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने विमान भेजा था कि जाकर सरभंग जी को ले आइए, उनको इंद्र बनाना है। अब किसी को कह दिया जाए कि आपको इंद्र बनना है तो ऐसे नाचने लगेगा। सरभंग जी प्रसन्न हो गए। विमान आया और सुने कि मुझे इंद्र बनना है, ब्रह्मा जी ने बुलावा भेजा है। सरभंग जी विमान पर बैठ गए। अब विमान उड़ने वाला था, तब तक एक दूसरे मुनि आकर सामने खड़े हो गए। बोले सरभंग जी कहाँ जा रहे हैं और ये विमान कैसा है? बोले ये ब्रह्मलोक से विमान आया है, ब्रह्मा जी ने भेजा है मेरे लिए, मैं इंद्र बनने जा रहा हूं पुण्य के बल से। वो महात्मा मुस्कुराए, बोले आप जा रहे हैं और वो आ रहे हैं। सरभंग जी पूछे कौन आ रहा है? महात्मा ने कहा कि राम जी चित्रकूट से चल दिए हैं और मुझे पता चला है कि आपके कुटिया के सामने से ही राम जी गुजरने वाले हैं, यहीं से राम जी जाने वाले हैं। जैसे सरभंग जी सुने कि राम जी मेरे दरवाजे से गुजरने वाले हैं, सरभंग जी विमान से नीचे कूद पड़े, कूद गए। विमान जो लेकर आए थे उनसे बोले आप लोग वापस जाइए। उनने दूतों ने कहा रे आप मति ठीक है आपकी, आपके पुण्य के परिणाम से आपको इंद्रासन प्राप्त हो रहा है और आप ठुकरा रहे हैं। सरभंग जी बोले मैं भ्रम में था कि मेरे पुण्य का परिणाम इंद्रासन है, अब पता चला है मेरे पुण्य का फल इंद्र का आसन नहीं है, मेरे पुण्य का फल देने के लिए राम मेरे कुटिया के सामने आ रहे हैं, मुझे नहीं जाना। और वहीं बैठ करके देखने लगे। क्या देखने लगे? हाँ, रास्ता। रास्ता आपको बताऊं, जब तक राम जी आए नहीं हैं, सरभंग जी सोए नहीं हैं, न कहीं गए हैं, रास्ते पर ही बैठ गए हैं। राम जी जब आए हैं तो सरभंग जी बोले हैं राम जी से, प्रभु जात रहे बिरंची के धाम। ब्रह्मा जी के धाम जा रहा था, तब तक सुने श्रवण बन आया हीरा, सुने हूँ श्रवण सुना कि आप आने वाले हैं, मैं कूद गया प्रभु। और राम जी से उस दिन से अब तक चितवत पंथा रहूं दिन रात। प्रभु उस दिन से लेकर अब तक मैं दिन रात केवल इस रास्ते की ओर ही देखता रहा हूं। आप आए हैं, आपको देखकर अब प्रभु देख ही जुड़ानी छाती, अब आपको देखकर हृदय को कुछ शांति मिली है मेरी प्रभु। सरभंग जी कहते प्रभु मैंने, देखिए हर व्यक्ति अपने विषय में जानता है और ठीक से जानता है। सरभंग जी कहते मैंने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं किया है कि मुझे आपका दर्शन मिले। मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है अपने जाने में कि आपका दर्शन पा सकूं, उसके बाद भी यदि प्राप्त हो रहा है तो ये मेरे कर्म का परिणाम नहीं है, ये आपकी कृपा है प्रभु। आप अपनी ओर से कृपा करके दर्शन दे रहे हैं। हे नाथ, जब तक मैं कहूं नहीं आप यहां से जाइएगा मत राम जी। अच्छा आप दर्शन करिए। सरभंग जी ने भगवान को बिठाया भी नहीं, पानी भी नहीं पूछा, कहा खड़े रहिए यहीं पर। राम जी खड़े हैं। सरभंग जी दौड़ने लगे, कभी उधर भाग के गए, लकड़ी उठा के ला के रखे, फिर उधर गए, वहां से लकड़ी उठा के ला के रखे। लक्ष्मण जी पूछे भैया ये हो क्या रहा है?
राम जी बोले जहां आप हो वहां मैं भी हूं, मैं कैसे बताऊं क्या हो रहा है, देखते जाइए क्या हो रहा है। सर्वभंग जी बहुत सारी लकड़ियों को लाए और अपने हाथ से भगवान के सामने अपनी चिता सजाई। सर्वभंग जी ने अपनी चिता सजाए, उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए और बैठने के बाद राम जी से बोले प्रभु लक्ष्मण जी से कि तनिक वो कमंडल में जल है, मेरे हाथ में जल दीजिएगा। लक्ष्मण जी ने उनको जल दिया। सर्वभंग जी ने संकल्प किया प्रभु जाने अनजाने मैंने जीवन में जितने पुण्य अर्जित किए हैं, अपने जीवन के सभी पुण्य आपको साक्षी बनाकर मैं आज आपके चरणों में समर्पित करता हूं प्रभु, मेरा सारा पुण्य आपके चरणों में गया। श्री रामार्पणमस्तु। भगवान बोले क्या चाहिए? सर्वभंग जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। सर्वभंग जी बोले प्रभु सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आप इसी सगुण रूप में मेरे हृदय में निरंतर वास करिए नाथ, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने वरदान दिया और उसके बाद तुरंत सर्वभंग जी अपने दाहिने पांव के अंगूठे से योगाग्नि को प्रज्वलित कराए और चिता में आग लगाकर अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। भगवान ने उनको बैकुंठ विदा किया। आगे बढ़े राम जी, सुतीक्ष्ण जी मिले। ये भी एक संत हुए सुतीक्ष्ण जी। ये अगस्त्य मुनि के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? अगस्त्य मुनि को। एक बार गुरुदेव इन पर नाराज हो गए और इतने क्रोधित हो गए कि कहे जाओ और जाकर भगवान को लाकर दर्शन कराओ मुझे। तब से वन में बैठे हैं। जब सुने कि राम जी आ रहे हैं तो व्याकुल हो गए। राम जी आए, मिले, राम जी को ले जाकर गुरुदेव भगवान अगस्त्य जी से मिलवाया। राम जी अगस्त्य ऋषि को दंडवत प्रणाम किए हैं। भगवान पूछे कि मैं संकल्प लिया हूं कि मैं धरती से निशाचरों का अंत कर दूंगा, कैसे करूं, मुझे मंत्र दीजिए। यहां पर अगस्त्य मुनि ने राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सुनाया है और कहा राम जी आप जाकर पंचवटी में वास करिए। कहां? पंचवटी में। पंचवटी जानते हैं आप लोग कहां है? कहां है? नासिक में है। मां गोदावरी जी का तट है। पंचवटी में राम जी गए हैं। रास्ते में गीधराज जटायु जी से भेंट भई है। जटायु जी से मिलकर भगवान अनेक प्रकार से प्रीत उनके साथ बढ़ाकर पंचवटी में राम जी गए और अपने हाथ से कुटिया छाकर भगवान रहने लगे। एक दिन सूर्पनखा वहां आ गई। कौन आ गई? ये कौन है पता है? रावण की बहन। गई थी पंचवटी में, घूमते घूमते उसने भगवान के पांव के चिन्ह देख लिए। सूर्पनखा ने सोचने लगी जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा। पीछा करते करते गई, भगवान का स्वरूप देखी और सुंदर रूप बना करके राम जी के पास गई और जाकर लगी बोलने, मम सम पुरुषन तुम सम नारी, यह संजोग विधि रचय विचारे, हम अनुरूप पुरुष जग माही, देख्यो खोज लोक तिहु नाहि, आते अब लगे रहो कुंवारे, मन माना कछ तुम ही निहारी। एक सांस में बोली, 3 लोक 14 भुवन में घूम कर आई हूं,
परंतु न मेरे इतना कोई सुंदर स्त्री मिली, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला, हम तुम मिले नहीं हैं। ये ब्रह्मा जी ने हमको तुमको मिलवाया है आज, चलो हम तुम शादी कर लेते हैं। किससे बोली? राम जी से। आगे कहती है, पूर्ण रूप से मेरे लायक तो तुम भी नहीं हो, लेकिन अब तक जिसको जिसको देखी मेरा मन नहीं माना, तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है, तो मैं काम चला लूंगी। भगवान सोचे हमसे सुंदर मिलेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। राम जी बोले, हमको क्या देखी हो, बगल में मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण, उसको जाकर एक बार देखो, वो हमसे भी सुंदर है। सुनी छोटका इनसे सुंदर है, तो राम जी को छोड़ के लक्ष्मण जी के पास चली गई। लक्ष्मण जी बोले, ये बताओ तुमको क्या बनना है, क्यों शादी करना चाहती हो? बोली, हमको रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले, मेरा परिचय सुन लो। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा। हे सुंदरी, जिन्होंने तुमको मेरे पास भेजा है, मैं उनका दास हूं। मेरे साथ विवाह करोगी तो दासी बन जाओगी। पूछी, फिर वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। वो कौशल नरेश हैं, कौशलपुर के राजा हैं, समर्थवान हैं। मेरे साथ करोगी दासी बन जाओगी, उनके साथ करोगी तो रानी बन जाओगी। अब बताओ तुमको क्या बनना है, दासी की रानी? बोली, हमको तो रानी बनना है। तो यहां क्यों खड़ी हो, जाओ उनके पास। फिर राम जी के पास गई। राम जी बोले, तुमको पढ़ाया और तुम पढ़ ली? अरे दास नहीं है, मेरा छोटा भाई है, जाओ उसी के पास जाओ। राम जी और लक्ष्मण जी उसको पेंडुलम बना के रख दिए हैं, कभी इधर भेजते हैं कभी उधर भेजते हैं। अंत में लक्ष्मण भैया क्रोधित हो गए, बोले, तुम्हारा वर्ण वही करेगा जो तिनके के समान लज्जा त्याग करके बैठा है। इतना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई, विकराल रूप धारण करके और दौड़ी सीता मैया की ओर। राम जी ने मां को भयभीत देखा तो लक्ष्मण भैया को इशारा किया, काट दो। क्या काट दो? केवल नाक नहीं कटवाया। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक काल बिनु की, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती। लक्ष्मण जी राम जी के कहने पर सूर्पनखा का नाक और कान दोनों काट दिए। क्यों कटवा दिए? भगवान बोले, जब केवल बोलती है, सुनती नहीं है, जब सुनने का काम नहीं तो कान क्यों लेके घूम रही है? और नाक इसलिए कटवाया कि कह रही थी मेरे से सुंदर कोई नहीं है। भगवान बोले, काटो इसका नाक कुरूप बनाओ। नाक कान काट के लक्ष्मण जी हाथ पे रख दिए, कहे ले जाकर अपने भाई रावण से कहना कि लक्ष्मण ने चुनौती भेजी है उसको। शूर्पनखा गई खरदूषण के पास, रावण के पास नहीं गई। खरदूषण आए, राम जी ने ऐसी माया रची कि खरदूषण आपस में ही लड़के मर गए। आपको एक बात बताऊं मैं, शूर्पनखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा। क्या नाम था? विद्युत जिह्वा। और उसको रावण मार चुका था। मतलब रावण अपने बहनोई को ही मार दिया था, अपने बहन के पति को। जिस समय रावण ने विद्युत जिह्वा को मारा